जय हिंद, जय भारत। जो धर्म और अध्यात्म को जानते हैं उनका मानना है कि इसके लिए दुनिया की सभी चीजों को छोड़ा जा सकता है। एरोस्पेस इंजीनियर का पद तो बहुत ही छोटी चीज है। आप महाकुंभ में थोड़ा समय बिताएं और अपनी साधना में मौन रहने वाले साधु संतों का अगर आप विश्वास जीत लें तो आपको पता चलेगा यहाँ हजारों ऐसे संत महात्मा हैं जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति, बड़ा बड़ा बिजनेस और IIT IIM की डिग्रियों को लात मारकर भगवान की शरण ली है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर हम इन लोगों के विषय में क्यों नहीं जान पाते हैं। इसके पीछे अध्यात्म का एक मूल सिद्धांत काम करता है। वह यह है कि वह अपने आप को गुप्त रखते हैं, अर्थात उन्हें भक्ति के अलावा किसी से बात करना भी अपने श्वासों की पूंजी को बर्बाद करना लगता है। इसीलिए वह एकांत में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, जंगलों में साधना करते हैं और जब कुंभ और महाकुंभ में आते हैं तो अपने राज नहीं खोलते। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि मैं यहाँ पर ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि इस समय महाकुंभ में तहलका मचा रहे एक युवा साधु के विषय में आपसे कुछ बातें साझा करने आया हूँ। इस समय हम लोग दो धड़ों में बट गए हैं। कुछ लोग IIT बाबा को महफिल लूट लेने वाला जादूगर बता रहे हैं, तो कुछ लोग इन्हें अधजल गगरी छलकत जाए का उदाहरण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका व्यवहार सनातन गुरु परंपरा और आध्यात्मिक रास्ते से भटकाव वाला है, अर्थात यह जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इससे सनातन धर्म को नुकसान होगा। आइए इस मुद्दे को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस चैनल के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए हैं सुनील वर्मा संवाद। पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें IIT बाबा के व्यवहार और आध्यात्मिक सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा ताकि आप समझ सकें अध्यात्म क्या कहता है और IIT बाबा किस तरह से उन मान्यताओं पर चोट पहुंचा रहे हैं या फिर वह नई व्याख्या कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अभय सिंह उर्फ IIT बाबा की। यह हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गाँव से है। पढ़ने में अच्छा होने के कारण इन्होंने IIT क्रैक किया और IIT बॉम्बे से BTech में एरोस्पेस की डिग्री ली। इसके बाद मास्टर्स की डिग्री भी ले ली। कनाडा में गए और वहां पर नौकरी की, लेकिन उसी समय वहां पर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में जो एकांत मिला उसने अभय सिंह के आंतरिक अध्यात्म को उभार दिया, अर्थात उनके अंदर जो छुपी हुई चीजें थी वो बाहर आने लगी। इसके बाद वह भारत आए और विभिन्न आध्यात्मिक शहरों का भ्रमण किया, लेकिन इनके माता पिता यह चाहते थे कि नौकरी करें, जीवन बसाएं और UPSC क्रैक करें। ये UPSC पता नहीं क्या क्या करवाती है। खैर, इसके वजह से परिवार का जो माहौल है वो टॉक्सिक होता चला गया। माँ बाप को और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थी, तो अभय सिंह को अध्यात्म, हितों और इच्छाओं के टकराव ने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वह विभिन्न धार्मिक संस्थाओं में गए, ज्ञान को प्राप्त किया। विभिन्न जगहों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसने अभय सिंह के आध्यात्मिक खोज को और मजबूती दे दी। अब अभय सिंह ने सिर्फ शिव को सत्य मानते हुए अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। शिव की भक्ति करते हुए वह विभिन्न शहरों में रहे और फिर प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। यहीं प्रयागराज में एक पत्रकार ने जब अभय सिंह से बात किया, उनके अध्यात्म को समझना शुरू किया, तो पता चला कि वह IIT बॉम्बे से पास आउट हैं और एरोस्पेस में इंजीनियर हैं। हम लोगों को यह इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा बन गया। दरअसल यह सच्चाई हमारे उस गलत मान्यता पर चोट पहुंचा रही थी कि बाबा वह बनते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता या अशिक्षित होते हैं। हम ये मान बैठे हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो तार्किक हो जाता है और भगवान तो तर्कों पे खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति भगवान को नहीं मानता। आप खुद पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा आपके अंदर भी अध्यात्म और भक्ति है, लेकिन कोई आपको अंधविश्वासी, अतार्किक और वैज्ञानिक सोच वाला ना कह दे, इसलिए हम खुलकर अपनी आस्था की बात नहीं करते। लेकिन अभय सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी, अपनी आस्था को सब तक पहुंचाया, तो हमें लगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारी आस्था, हमारी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हमें भी कोई जो है कि ये नहीं कहेगा कि तुम धर्म को मानते हो, तुम भगवान को मानते हो, पढ़े लिखे होकर भी अतार्किक हो या अंधविश्वासी हो। इसका मतलब है कि अभय सिंह जो कुछ बता रहे थे, दरअसल भले ही वो अपनी बात कह रहे हो, लेकिन
हम बहुत सी चीजें अपने अंदर की उनसे जोड़ पा रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने आईआईटी वाले बाबा की बात को हर जगह पहुंचा दिया और उनको नया नाम मिल गया कि आईआईटी वाले बाबा है। अब हर व्यक्ति उनके विषय में बात कर रहा है। उनकी बहुत सी बातें लोगों को सही भी लग रही हैं और गलत भी, लेकिन प्रयागराज में इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। दरअसल अध्यात्म की मूल मान्यता यह है कि भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए आपको गुरु परंपरा का पालन करना होता है। गुरु ही वह माध्यम होते हैं जो आपको ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं। इस मान्यता को आधार मिलता है भगवान राम, भगवान कृष्ण के अवतार और उनके द्वारा बनाए गए गुरु परंपरा से। इसीलिए सनातन में गुरुओं का स्थान भगवान से भी ऊपर दिए जाने की बात हमारे धार्मिक ग्रंथ करते हैं। कबीर जी, सूरदास जी, रैदास जी, गुरु नानक जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, राधा स्वामी जी इसी परंपरा को तो आगे बढ़ा रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा महाकुंभ में इसी मान्यता को चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए कई धार्मिक गुरु और धार्मिक अखाड़े उनसे नाराज हो गए हैं और आईआईटी बाबा को एक इमेच्योर बाबा बता रहे हैं। उनका कहना है कि गुरु के बिना कोई अध्यात्म की गहराई को समझ ही नहीं सकता। गुरुओं का यह भी कहना है कि इस तरह के वायरल होने से, मीडिया में चर्चा में आने से, लोगों के बीच में घिर जाने से दरअसल आईआईटी वाले बाबा माया के एक प्रसिद्ध रूप, प्रसिद्धि या मोह माया में वो फंस चुके हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि जो अच्छा है वही उनके अध्यात्म का सबसे बड़ा रुकावट है। अर्थात अध्यात्म कहता है अपने आप को समेटो, बाबा कह रहे हैं कि मुझे जानो। अब आपको यह स्टैंड लेना होगा कि जो धार्मिक गुरु गुरु परंपरा की बात कर रहे हैं और जिसे चुनौती दे रहे हैं आईआईटी बाबा, जो ये कह रहे हैं कि मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, या जिसके पास वो जाके रुके थे उन्हीं पर अब कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो वहाँ पे भी वो पहले भी ऐसे प्रोग्राम करके आए थे, जैसे अखाड़े से जुड़ने का ऐसे जो मुझे लेके आए थे कभी प्रोग्राम नहीं था, और जो लेके आए थे उनको भी मैंने क्लियर किया था कि मतलब आप सिर्फ एक्टिंग से गुरु हो। एक्टिंग से हाँ। दूसरी ओर कई धार्मिक गुरु ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, इसमें कौन सही है और कौन गलत। अब हम आते हैं धर्म की दूसरी मान्यता पर। यह मान्यता कहती है कि यदि आपके पास शक्ति आ भी जाए तो उसे छुपा कर रखिए। उसका उपयोग शक्ति प्रदर्शन करने, लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं करना है। अर्थात अपने को अवतार कहना, शक्ति संपन्न कहना ठीक नहीं है। जबकि आईआईटी वाले बाबा इस मान्यता पर भी चोट कर रहे हैं। वह अपने आप को सर्वशक्तिमान भी बता रहे हैं, वह खुद को कल्कि का अवतार भी बता रहे हैं। शिव से जो नाम मिला वो तो कल्कि मिला ना मेरे को। शिव से या किसने? महादेव ने ना, शिव ने। वो ये भी कह रहे हैं कि वो सुदर्शन चलाएंगे तो जो उनको ना मानने वाले हैं उनका नुकसान हो सकता है। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। दरअसल ये जो आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें शक्ति को छिपाने की बात की जाती है और खुद को एक माध्यम बताने की बात की जाती है और सबका करता धरता ऊपर वाले को बताया जाता है, भगवान को बताया जाता है, इसके सबसे अच्छे उदाहरण जो है कि नीम करौली वाले बाबा बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उनके पास अथाह शक्तियां थी, वह हनुमान जी के अवतार थे, लेकिन वह खुद को एक छोटा सा उपासक और भक्त कहते थे। वर्तमान समय में आप इसके अच्छे उदाहरण के रूप में श्री प्रेमानंद जी महाराज को ले सकते हैं, जिनके विषय में लोग कहते हैं कि यदि उनकी एक नजर भक्तों पर पड़ जाए तो उस भक्त का कल्याण हो जाता है। अर्थात वह सर्वगुण शक्ति से संपन्न है, लेकिन वह हर चीज को राधा रानी की कृपा कहते हैं, किसी प्रकार का खुद श्रेय नहीं लेते। जबकि आईआईटी वाले बाबा न सिर्फ कल्कि का अवतार कहते हैं बल्कि वह कई तरह के चमत्कारों की भी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म की एक शाखा गृहस्थ जीवन में रहते हुए माता पिता की सेवा करते हुए प्रभु प्राप्ति की बात करता है। इस मान्यता में माता पिता को भी ईश्वर का रूप माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई माता पिता की सेवा कर ले तो ईश्वर मिल जाता है। इसीलिए सभी धार्मिक पुस्तकें माता पिता की सेवा का संदेश देती हैं। आईआईटी वाले बाबा इस मान्यता को भी चुनौती दे रहे हैं और माता पिता पर कई ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो बहुत से लोगों को ठीक नहीं लग रहा। साथियों, मैं खुद 10 साल तक महाकुंभ का श्रद्धालु रहा हूँ, कल्पवास किया है, भक्ति और आराधना का भिखारी रहा हूँ, जहाँ अपने को ईश्वर का दास माना जाता है। इसलिए मैं किसी के विषय में सही या गलत का निर्णय नहीं दे सकता। मेरे लिए भक्ति के सभी रूप एक समान हैं।
आईआईटी बाबा और अध्यात्म पर आपकी क्या सोच है, आप बता सकते हैं। मैंने आध्यात्मिक सिद्धांतों और विचारों को और आईआईटी बाबा की बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर मुझसे कोई चूक हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि सनातन क्या है, धर्म क्या है और आईआईटी वाले बाबा का जो उभार हुआ है वो किस तरह से नई जनरेशन को अध्यात्म की ओर खींच रहा है। जो युवा अब तक सिर्फ नौकरी की बात करता था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करता था, परिवार की बात करता था, वो कैसे अध्यात्म की ओर भी अब मुड़ने लगा है। अर्थात क्या यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक चरण है, आपको यह भी बताना है। जैसा भी हो कमेंट में अपने विचार बताइएगा। इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए थे सुनील वर्मा संवाद पर, जहां पर हर तरह के संवाद को मैं आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जय हिंद, जय भारत।